फ्रेंड्स, राधे राधे। सविता फैमिली ब्लॉग की तरफ से सभी को। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7। तो मैंने दिन में अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने अभी किया है क्योंकि दिन में बुआ जी और रखी थी। पहले काम किया, फिर बुआ जी के पास बैठ गए, तो ऐसे ही निकल गया दिन। तो अभी फिर मैं क्या सोचा, चलो थोड़ा सा ब्लॉग अभी स्टार्ट कर लेते, कुछ अभी बन जाए, कुछ सुबह बना लेंगे। अभी गए बच्चे, नीचे गए हैं सारे, और वो उन्होंने जला रखी है आग। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बुआ क्या कर रही है, मम्मी क्या कर रही है। देखते हैं जाके नीचे, शायद निशा भी वहीं है। तो चलो आपको मैं नीचे दिखाती हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए भाई, हम आ गए नीचे, और नीचे बच्चों ने आग जला रखी है। तसले में तीनों लगे हुए हैं। प्रिंस तो यहाँ पर है नहीं, और ये तीनों लगे रहते हैं, वो तो कम ही आता है। यहाँ पर मम्मी आवाज़ लगा रही थी कि देखो इन्होंने आज बाहर आग जला रखी है। तो फिर ये जिया भी आ गई आवाज़ सुन के, और मुझे तो आना ही था क्योंकि मामी बाहर बुला रही थी, मम्मी अंदर रसोई में काम कर रही थी। तो इसीलिए ये आज बुआ ने, वैसे तो ये छत पे जला लेते हैं, लेकिन आज इनको जैसे बुआ जी आई हुई है ना, तो उनके लिए भी आग जला रखी है ताकि वो भी सीख लेंगी। इसीलिए इन्होंने आज बाहर जलाई है। तो ये बाहर जला के सही अच्छे से कर लेंगे इसको, और फिर अंदर लेके गए थे। वैसे तो इसके पापा पहले जला गए थे आग को, ताकि वही बात है, बच्चे हैं, और ये इसके तो हाथ में भी लगी हुई है, मान नहीं रहे थे। फिर वो अंदर किसी काम से अंदर चले गए थे, और तो ये यहीं बैठ गए थे। तो ये मम्मी लगी हुई है, मुझे बोल रही थी कि मामी को अंदर बुला लेती, चली गई क्या। मैं कहा चली गई, वो आई नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी आज क्या कर रही है। मम्मी आज बना रही है पूड़े। शाम को सुबह ये आटा भिगो के रख दिया था, क्योंकि यशु का मतलब सॉरी निशांत का बहुत मन ज़्यादा हो रहा था कि मुझे पूड़े खाने। फिर दिन में तो उसने खाना खा लिया था। तो मम्मी बोली कि अब तो क्या बनाऊँ, शाम को ही बना दूँगी। तो मम्मी फिर अभी बना रही हैं पूड़े। आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। और ये गुड़ के हैं, जैसे गुड़ में आटा भिगो के रख दिया था, तो ऐसे गुड़ का बिल्कुल चूरा बना के, और फिर आटा पतला पतला बिल्कुल, फिर उससे घोल बना लिया। घोल बना के फिर अब ये देखिए तवे पे ऐसे मम्मी ने पूड़े बना दिए हैं। तो बच्चों ने सब ने खा लिए थे खुश हो गए, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक आध बार बने ना तो अच्छी लगती हैं। और तो फिर बच्चों ने बहुत चाव से खा लिए थे। और ये वीडियो तो संक्रांत से एक दिन आगे का है, क्योंकि फिर मैं बीच में तो बना नहीं पाई थी, तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी, और एक दिन तो वैसे ही बुआ जी के साथ टाइम पास हो गया था। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर अब ये आग लाके इन्होंने यहाँ पर रख दिया है तसले को, जहाँ पर बुआ जी बैठी हुई थी। कि बुआ जी कह रही है क्यों इन्होंने इतना झंझट किया है, देखियो देखो बता यहाँ लेके आए हैं। फिर मैं कहा कोई नहीं बुआ जी, सीख लो अब। तो यहाँ पर जिया भी लगी हुई है, और ये तीनों भी अच्छे से सीख रहे हैं। और जिया को डर भी लग रहा है, इसको पता। तो वहाँ पर जिया सीख ली थी भाई। और ये अगले दिन सुबह का टाइम है, क्योंकि फिर तो रात हो गई थी, और मैंने आप सबको बताया भी था। और आज क्या है कि बुआ जा रही हैं, तो इसीलिए फिर अब बुआ जी को हम विदा कर रहे थे, ये छोड़ आएंगे बुआ जी को। और तो मम्मी और बुआ जी कह रही है हमारी फ़ोटो खींच दे, तो फिर मैंने बीच में इनकी फ़ोटो खींची थी। और अब निशा ने और निधि ने, इन सब ने बुआ जी को पैर लगाई दे दिए हैं, और अब मेरी बारी है, तो मैंने भी बुआ जी को पैर लगाई दे दिया था। तो बुआ जी यहाँ पर खूब सारा आशीर्वाद दे रही है। तो ये है कि कोई आ जाता है ना घर में, तो मन लगा रहता है, टाइम पास हो जाता है। और बुआ जी तो अब जल्दी जल्दी आई गई थी, कई चीज़ें ऐसी हो गई थी कि आना ही पड़ा था। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ बुआ जी आज जा रहे हो,
और मन नहीं लगेगा, लेकिन सारा दिन उदासी तो हो रहती है, फिर कोई चला जाता है तो ले बुआ बाय बाय कर दो सब बाय बाय बेटा, खुश रखो फिर मस्ती तो राम जी महाराज करे सब कहेंगे मोद रे भगवान महाराज महाराज दर्शन करे सारा भगवान करे। हाँ ले आओ जाओ लो भाई बुआ चाल पड़ी बाय बाय कर दो भाई सारे बुआ ने। ये देखिए बुआ जी तो चली गई हैं और यहाँ बुआ जी को विदा करके हम आ गए थे ऊपर। और ये इसकी पट्टी निकल गई थी, कल इसको चोट लग गई थी, पता नहीं कहाँ नलके पे पानी पी रहा था और वहाँ फिसल गया और इसको लग गई फिर। तो ये अब यहाँ पर मैं इसको पट्टी कर दूँगी। मैंने बोला था कि डॉक्टर से कराया, लेकिन इसने एक दिन तो कराई डॉक्टर से और टीका भी लगवाया था, लेकिन बाद में बोला कि नहीं मम्मी वो चिपक जाती है। तो फिर मैंने इस पे बुआ जी ने बोला कि इसको तेल लगा दे नारियल का तो ये ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने इसको तेल लगाया और पट्टी के लिए भी मना करा था कि मम्मी ये चिपक जाएगी। मैं कहा ऐसे तो ये पट्टी फिर वो उंगली में दर्द ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं भिड़ जाएगी। तो फिर मैंने इसको पट्टी ही कर दिया था। देखो यहाँ पर उंगली पे लगी भी ऐसी जगह हुई है फिर बिल्कुल ही ऊपर नोक पे कि पट्टी भी ना बन सके अच्छे से, नाखून के बीच में लगी हुई है इसको। तो मोड़ तोड़ के जैसे भी हो सका मैंने इसको पट्टी तो कर दिया था। बच्चे भी पता नहीं कहाँ कहाँ से ठंड, एक तो ठंड इतनी है और फिर ऊपर से ठंड में दर्द तो होता ही है। और इसका तो ये हाल है कि कभी ऐसे बताता भी नहीं है कि दर्द हो रहे हैं, अपने अंदर ही रखता है। बहुत ही बिल्कुल इसके बिल्कुल ही काबू से बाहर हो जाए ना कि हाँ अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो तब ये बताता है। और हम बाज़ार गए हुए थे जिस दिन इसको लगी, ये नहीं कि दादी को बता दूँ, तो मुझे ही ढूंढता रहा। फिर शुक्र है चलो हम जल्दी ही आ गए थे। और फिर ये आने के बाद फिर बोला मम्मी पट्टी करा, फिर इसको पट्टी करा के लाए और टिटनेस का जो टीका लगवाया, क्योंकि पता नहीं नलके के पास बता रहा था कि नलके के पास नलके से टकरा के ऐसे गिरा था। मैं कहा कोई लोहे की चीज़ ना लग गई हो इसलिए। तो अभी मैंने इसको पट्टी कर दी थी और फिर हम और कामों में लग गए थे। और मम्मी गई हैं बुआ जी को छोड़ने गई थी, तो वहीं रास्ते में बोले मामा जी के यहाँ मिलाऊंगी एक बार। तो मैं कहा चलो मिलाना, तो मम्मी वहाँ गई हैं। तो अभी चलो फ्रेंड्स यहीं करते वीडियो का एंड, मिलते हैं अगले से अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।